हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 41 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम जो आपका चैप्टर 6 है जैव प्रक्रम उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। पोषण क्या है? वृद्धि के लिए आवश्यक भोजन प्रदान करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, तो अपने शरीर की वृद्धि के लिए हमें भोजन चाहिए। भोजन क्यों चाहिए? शरीर के सारे जो कार्य हैं, हमारे दैनिक जीवन के कार्य हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए हमें पोषण जो है वो करना ज़रूरी है, भोजन करना ज़रूरी है। और ये जो भोजन है ये प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ठीक है, ये 2 प्रकार के हैं। तो पोषण की विधि कौन कौन सी होती है? पोषण की विधि एक स्वपोषी विधि और दूसरा है विषमपोषी विधि। स्वपोषी विधि कौन सी है? जिसमें ऐसी विधि जिसमें जो पौधे हैं जैसे वो अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं तो वो स्वपोषी कहलाते हैं। और जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उनको हम विषमपोषी जीव कहेंगे। जैसे कि मानव है, जैसे गाय है, भैंस है, ये सब दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए, तो ये क्या रहेगा? ये विषमपोषी रहेगा। अब बात करते हैं स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण की। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण जो है यह एक प्रकार का पोषण है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बनिक भोजन तैयार करने के लिए अकार्बनिक सामग्री जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हरे पौधे, तो इसमें प्रक्रिया कौन सी होगी? प्रकाश संश्लेषण की। और जो भोजन है वो कार्बनिक भोजन तैयार होता है जैसे ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है। अगला है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण यह ऐसा एक प्रकार का पोषण है जिसमें जीवों के पास अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, ऐसा पोषण विषमपोषी पोषण कहलाएगा। वे अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जानवरों पर अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? पौधे या अन्य जानवरों पर निर्भर करते हैं जैसे कवक है, जंतु है आदि। ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की मुख्य जो घटनाएं हैं वो क्या हैं? प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस होता है उसके अंदर 3 चरण हैं। पहले चरण में क्या होता है कि क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो जो क्लोरोफिल है पौधे में वो जो है प्रकाश ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है बी में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ये बी स्टेप हो जाएगा, दूसरा चरण। और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी का विभाजन हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो चरण रहेगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाएगा। तो मुख्य 3 चरण हो गए। पहले चरण में क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेगा। दूसरे चरण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पानी में विभाजन हो जाएगा। और तीसरा जो चरण होगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाएगा। उसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण क्या है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, सनलाइट और क्लोरोफिल रहेगा और ये क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। तो ये देखिए ये जो है कार्बनिक पदार्थ है और ये अकार्बनिक पदार्थ हैं। तो साथ में ऑक्सीजन निकलेगी और पानी जो है वो निकल जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने का स्थान। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पत्तों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो पत्तों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर मानव में पाचन दिया गया है कि मानव में पाचन जो है वो देखिए, मानव में पाचन तंत्र में कई पाचक ग्रंथियाँ होती हैं।
उसके अलावा ये चित्र आपको दिया गया है जो आपको प्रैक्टिस करना है। पाचन तंत्र में सबसे पहले क्या है, मुख है। उसके बाद ये जो पाइप है वो क्या है, ग्रसिका। उसके बाद ये क्या है, हमारा आमाशय। उसके बाद जो है क्या है, ये छोटी आंत है। क्लियर। उसके बाद जो है बड़ी आंत है जिसको हम इलियम कहेंगे। उसके बाद इधर जो है अपेंडिक्स है। नेक्स्ट देखिए बड़ी आंत है। उसके बाद है मलाशय। क्लियर है। और लास्ट में क्या रहेगा, गुदा। तो जो भी अपाचित भोजन है वो फिर गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और कंप्लीट भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में कंप्लीट जो भोजन है उसका पाचन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्या प्रश्न क्या है, स्वपोषी और विषमपोषी जीव क्या हैं। तो आपको बताना है स्वपोषी और विषमपोषी जीव कौन से होंगे। सो यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। स्वपोषी क्या है, स्वपोषी उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि वे कच्चे माल और ऊर्जा से अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। उदाहरण पौधे हैं, शैवाल हैं और कुछ प्रकार के जीवाणु। विषमपोषी को उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे उत्पादकों या अन्य उपभोक्ताओं का उपभोग करते हैं। जैसे कुत्ते, पक्षी, मछली, मनुष्य सभी विषमपोषी के उदाहरण रहेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, पोषण के विषमपोषी प्रकार के पोषण का वर्णन कीजिए। तो पोषण का विषमपोषी प्रकार आपको बताना है। ठीक है, तो विषमपोषी पोषण के प्रकार का वर्णन करना है केवल। तो देखिए यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे, ये है विषमपोषी पोषण। इसमें आप अंतर भी लिख सकते हो, दोनों में दिया गया है। केवल विषमपोषी पूछा गया है तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख देंगे। एक प्रकार का पोषण जिसमें जीवों के पास अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने की क्षमता नहीं होती है उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। वे अपने भोजन के लिए पौधे या अन्य जानवरों पर निर्भर करते हैं जैसे कि कवक है, जंतु है आदि। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये विषमपोषी पोषण कहलाता है। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं वो आपको बताने हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के 3 चरण हैं, हमने पढ़े। तो ये जो है आप लिख देंगे आंसर में, प्रकाश संश्लेषण की मुख्य घटनाएं। बिल्कुल बहुत अच्छे से दिया गया है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पानी में विभाजन, और थर्ड है सी, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख घटनाएं हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया गया है, अमीबा में पाचन कैसे होता है। तो कंप्लीट जो प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पर बतानी है कि अमीबा में पाचन कैसे होगा। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे कि अमीबा में पाचन कैसे होता है। तो देखिए अमीबा में ये अमीबा है, उसमें जो है खाद्य कण होते हैं, ये पादप और कूटपाद निकलते हैं, खाद्य रिक्तिका बनती है और इस तरह भोजन को अंदर ले लिया जाता है। तो आप लिख देंगे भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है। ठीक है, खाद्य रिक्तिका बनती है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है और फिर क्या होगा, लास्ट में ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप कंप्लीट प्रोसेस जो है इसमें लिख दोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो बेटा देखिए ये थोड़ा सा आपका लेंथी क्वेश्चन रहेगा। अब आपसे पूरी पाचन की प्रक्रिया का वर्णन पूछा गया है। क्लियर। तो इसका आंसर हम करेंगे। सो यहाँ से आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, और लिख भी सकते हैं। कंप्लीट फ्लो चार्ट है ये। तो इसमें देखिए मनुष्य में पोषण में 5 प्रोसेस हैं। अंतःग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। अब जो आहार नाल है वो मुंह से लेकर गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। सबसे पहले मुंह है जिसमें भोजन का अंतःग्रहण होता है। दांत भोजन को चबाते हैं। जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाती है। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। इसमें स्टार्च जो है, स्टार्च लार एमिलेज एंजाइम माल्टोज शर्करा में बदल जाता है। क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है भोजन ग्रसिका। भोजन ग्रसिका मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचक गति होती है।
ठीक है। और क्रमाकुंच गति के द्वारा भोजन जो है मुंह से आमाशय तक लेकर जाया जाता है। और क्रमाकुंच गति क्या होती है? ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन जो है वो कहलाता है। तो ये डायग्राम आप जो है बना सकते हो, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। उसके बाद है आमाशय। आमाशय में क्या होती हैं? जठर ग्रंथियां हैं। जठर ग्रंथियों से पेप्सिन निकलता है जो कि पाचक एंजाइम प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। श्लेष्मा जो कि आमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल की रक्षा करता है। ठीक है। आंतरिक जो सतह है उसकी रक्षा करता है श्लेष्मा। उसके बाद भोजन जाता है शुदांत्र में। शुदांत्र में आंतरस होता है। ठीक है। आंतरस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में जो है चेंज हो जाता है। यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करते हैं। तो यकृत से क्या निकलता है? यहाँ पे यकृत से पित्त रस निकलता है और पित्त लवण होते हैं जो वसा को, बड़ी गोलिकाओं को वसा की छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। पित्त रस उसको तोड़ देता है। उसके बाद अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है। इसमें जो एमिलेज एंजाइम है वो प्रोटीन एमिलेज एंजाइम है वो जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा और स्टार्च को ग्लूकोज में बदलेगा। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन्स में बदलता है। लाइपेज एंजाइम होता है जो कि वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। उसके बाद आता है दीर्घरोम। दीर्घरोम क्या करते हैं? जो कि आंतरिक सतह पर होते हैं छोटी आंत के, और ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो सके। लास्ट है बृहदांत्र। तो जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो अवशोषण के बाद जो वर्ज्य पदार्थ है, जो अपाचित भोजन रह गया, उसको गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका पाचन तंत्र का। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आमाशय और अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइमों के नाम दीजिए जो प्रोटीन के पाचन में सहायक हैं। तो देखिए, आमाशय और आमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? आमाशय से निकलता है पेप्सिन एंजाइम। तो आप लिख देंगे, यहीं पे लिख रही हूँ मैं, आमाशय से निकलता है पेप्सिन एंजाइम। और अग्नाशय से कौन सा निकलता है? अग्नाशय से निकलता है आपका जो है ट्रिप्सिन एंजाइम। तो आप लिख देंगे पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ठीक है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम हैं जो कि निकलते हैं, जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। तो आप ये जो है इसका आंसर लिख देंगे, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। तो ये थी आपके आज की साइंस की वर्कशीट, रिवीजन वर्कशीट थी। आई होप सभी क्वेश्चन इसमें क्लियर हैं। कोई भी डाउट है पूछ सकती हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।